हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसे कि आपको कल मैंने एक वीडियो के माध्यम से आपको एक इन्फॉर्मेशन दी थी कि कुमाऊं यूनिवर्सिटी में आपकी पीएचडी एंट्रेंस के या पीएचडी के जो सीट्स हैं वो अवेलेबल हो चुके हैं, यानी आउट हो चुके हैं वहाँ से सीटें। तो आप यहाँ से फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसे कि हमने डेट भी कल देखी थी जो अनाउंस हुई थी, तो आज इनका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आउट हो चुका है। किस डिपार्टमेंट में कितनी सीटें हैं आपके पीएचडी के लिए, ये सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में देखेंगे, क्योंकि इनका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आ चुका है। आप अगर इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, आप भी इनकी साइट से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या है इनके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में, कितनी सीटें किस डिपार्टमेंट में अवेलेबल हैं। टोटल 203 सीटें यहाँ पर अवेलेबल हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में। तो देखते हैं कौन कौन सी वो सीटें हैं। पहले देखते हैं इनका क्या क्या चीज़ें इन्होंने अपने ब्रोचर में दी हुई हैं। जो इनका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है अबाउट द यूनिवर्सिटी, अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में इन्होंने बताया हुआ है, काफ़ी लंबा चौड़ा डिस्क्लेमर भी इन्होंने डाला हुआ है। और इसके बाद हमारे काम की चीज़ें यहाँ से शुरू हो जाती हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड डेट्स एट ए ग्लैंस। तो इवेंट्स में आप देख रहे होंगे कि ऑनलाइन आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है 22 जून, यानी कल से आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। और इसकी लास्ट डेट है आपकी 12 जुलाई 2023 को। ठीक है। एडमिट कार्ड, जो कि इसके एडमिट कार्ड के बारे में इसमें बताया गया कि एग्ज़ाम होने से यानी 12 जुलाई से एक हफ्ते पहले आपके एडमिट कार्ड अपलोड कर दिए जाएंगे आपकी ये कुमाऊं यूनिवर्सिटी की साइट पे। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 23 जुलाई को होगा। 23 जुलाई को 23 जुलाई को इनके जो आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा पीएचडी का, ये कंडक्ट कर दिया जाएगा। और ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन आपका 120 मिनट यानी 2 आवर्स का आपका ड्यूरेशन होगा। ठीक है। तो अब देखते हैं नीचे इनकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है, इसका 2150 रुपये आपको इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ी देनी पड़ेगी। चाहे आप जो एंट्रेंस टेस्ट है इसके माध्यम से आप पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट देना चाह रहे हैं, या आप एग्जम्प्टेड कैटेगरी में हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में हो, आपको 2150 रुपये पे करना पड़ेगा इनके एग्ज़ाम फॉर्म को भरने के लिए, या इनके पीएचडी एंट्रेंस के फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है। तो जो कि आपका साफ साफ इसमें लिखा गया है कि जो रजिस्ट्रेशन फ़ी होगी ये आपका रिफंडेबल नहीं होगी। ठीक है। तो अगर आप एक बार गलती से भर लेते हैं, या आपको लगता है कि इसमें इतनी सीटें अवेलेबल थी, मुझे दूसरे में भरना चाहिए था, तो आपको दोबारा से 2150 रुपये पे करने पड़ेंगे। आपकी फ़ीस अगर एक बार कट जाती है तो ये आपकी रिफंडेबल नहीं होगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में इन्होंने बस यही डाला है कि एक बार फ़ी अगर डिपॉजिट हो जाती है तो उसके बाद रिफ़ंड नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन आपका केयरफुली किया जाए, किसी भी गलत आपको गलत सब्जेक्ट में नहीं डालना हुआ है। अगर गलत सब्जेक्ट में डाल देते हैं तो आपकी फ़ी फिर से रिफ़ंड नहीं की जाएगी। ठीक है। वही चीज़ें इन्होंने रखे हुए हैं। तो फिर हमारे काम की चीज़ें हम देखते हैं, हमारे काम की चीज़ें कहाँ हैं। हमारे काम की चीज़ें सीधे यहाँ पर आती हैं। आपका जो आपका 8th पॉइंट है, कैंडिडेट who are in their final year semester of the qualifying examination postgraduate are permitted to fill the online application form। यानी इसमें ये बता रहा है कि जितने भी अभी अपीयरिंग में हैं, यानी आपके जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, यानी जिनका अभी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, अंतिम सेमेस्टर ने लास्ट सेमेस्टर को उन्होंने एग्ज़ाम दिए हुए हैं, रिजल्ट नहीं आया है, तो वो भी इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को फिल कर सकते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन ये रखी गई है कि उनको जब तक इनका क्या होता है, इनकी काउंसलिंग होती है, तब तक इनका रिजल्ट आउट होना चाहिए। और काउंसलिंग के बाद इनको काउंसलिंग के टाइम पे इनको अपनी मार्कशीट सबमिट करनी पड़ेगी। ठीक है। तो अपीयरिंग कैंडिडेट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जिनका पोस्ट ग्रेजुएशन में एग्ज़ाम हो चुके हैं या लास्ट सेमेस्टर है, एग्ज़ाम होने वाले हैं, वो भी इसमें अपीयरिंग में आपका आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए था। नेक्स्ट हम देखते हैं हेल्प डेस्क। हेल्प डेस्क में इन्होंने कहा हुआ है कि जो भी अगर कोई क्वेरी करनी होगी आपको इससे रिलेटेड, तो आप इन ईमेल्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या आपके इन सेल फोन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। इसको आप देख लेना क्या क्या इंस्ट्रक्शन इन्होंने दिए हुए हैं और अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए। ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि फर्स्ट ईयर या सेकंड सेमेस्टर मास्टर डिग्री प्रोग्राम में आफ्टर आपका 2 साल कंप्लीट होने के बाद आपका 55% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, या आपका 4th ईयर इंटीग्रेटेड जो आपका कोर्स है ग्रेजुएशन का कोर्स आपका वो कंप्लीट होना चाहिए, या अपीयरिंग में आप लास्ट सेमेस्टर में उसमें एग्ज़ाम दिए हुए होने चाहिए, तभी आप इसमें रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका 55 मार्क्स
लास्ट होने चाहिए आपके पास, आपके लास्ट एग्जाम में 55 मार्क्स होने चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन में। दूसरा इन्होंने इसमें लिखा हुआ है कि आप उसी सब्जेक्ट में क्या करेंगे, उसी सब्जेक्ट में आप फॉर्म फिल करेंगे जिसमें आपका मास्टर डिग्री है, उसी में आप क्या करेंगे, अपना पीएचडी का फॉर्म फिल करेंगे। फिर इन्होंने रिलैक्सेशन की बात की हुई है, तो 5% मार्क्स आपका SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर, आपका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो आपका EWS है, इनको आपका रिजर्वेशन अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट के हिसाब से इनमें रिजर्वेशन की फैसिलिटी आपको दी गई है। नीचे आते हैं तो यहाँ पर लिखा गया है कि जो जिन लोगों ने क्या कर रखा है, एमफिल प्रोग्राम को कंप्लीट कर रखा है, एमफिल कर रखा है और 55 मार्क्स अपने एमफिल प्रोग्राम में लाए हुए हैं, तो वो भी इसमें क्या हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर से इन्होंने नोट डाला हुआ है, ए PhD कैंडिडेट इज एक्सपेक्टेड टू परस्यू रिसर्च इन द सेम सब्जेक्ट। तो ये हमने पहले ही बता दिया है कि इन्होंने कहा है कि जो मास्टर डिग्री का सब्जेक्ट होगा उसी सेम सब्जेक्ट में आप इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, रिजर्वेशन पॉलिसी की बात हमने कर दी। स्पेशल नोट इनका आपका ये कोर्ट, नैनीताल हाई कोर्ट में कोई केस चल रहा है उसके बारे में इन्होंने दिया हुआ है, ये हमारे काम की ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। तो प्रोसीजर ऑफ फॉर एडमिशन ये भी आप देख लेना अपने हिसाब से, प्रोसीजर क्या क्या प्रोसीजर है। अब हम यहाँ पे आते हैं पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, जो कि इंपॉर्टेंट है। इसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, यानी जो एंट्रेंस टेस्ट देने वाले लोग हैं, इस एंट्रेंस टेस्ट का जो भी एग्ज़ाम हुआ है पहले, उसके हमारे पास कुछ पेपर पड़े हुए हैं। आपको हम अपने वीडियो के माध्यम से इन एग्ज़ाम पेपर्स को सॉल्व करवाएंगे, आपके सामने इनको रखेंगे। जो प्रीवियस ईयर आपके कुमाऊं यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स हैं हुए हैं, उनके पेपर आपके सामने सॉल्व किए जाएंगे। तो आप इस चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको आगे अच्छी वीडियो इसमें मिलने वाले हैं जिसके आपको PhD के एंट्रेंस में आपकी हेल्प हो सके। तो इसका पैटर्न क्या होगा, तो टोटल 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होने वाला है और 120 मिनट्स यानी 2 घंटे का आपके पास टाइम मिलेगा। तो 50 मार्क्स और 50 मार्क्स दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जाएगा। 50 मार्क्स आपके होंगे रिसर्च मेथडोलॉजी के, ठीक है, रिसर्च के आपके 50 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। दूसरा 50 मार्क्स आपका जो भी सब्जेक्ट होगा, जिस भी सब्जेक्ट में आपने मास्टर डिग्री ले रखी है, आपने पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, जिस भी सब्जेक्ट में आपने ले रखा है, 50% सिलेबस आपका 50% मार्क्स का उसमें से आपका इस एंट्रेंस टेस्ट में आपका क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 50% आपके रिसर्च मेथडोलॉजी से पूछे जाएंगे। तो 50% आपने रिसर्च की तैयारी करनी है और 50% आपका अपने सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। ठीक है, तो ये फाइनल मेरिट की बात की गई है, ये हमारे काम का नहीं है, ये भी हमारे काम का नहीं है, मेरिट जो भी लगेगी। फिर हमारे काम का ये है कि आपके सेंटर्स फॉर द एंट्रेंस टेस्ट, तो सेंटर सिर्फ 2 होंगे आपका, नैनीताल और हल्द्वानी। इन 2 सेंटर्स पे ही सिर्फ एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे। इन्हीं 2 में आपको फॉर्म फिल करना है, इन्हीं सेंटर्स को आपको वहाँ पर फिल करना पड़ेगा। ठीक है, फिर हम नीचे आते हैं, अब सीधा हम देखते हैं कि आपका कितनी सीटें किस डिपार्टमेंट में रखी गई हैं। तो कितनी सीटें हैं ये हम देखते हैं, ये आप इन्होंने लास्ट में दे रखा है कि कितनी सीटें किस डिपार्टमेंट में है। अब ये हम सीटों पे आगे, नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल इन रेंज ऑफ सब्जेक्ट और RDET 2023। तो देखिए बॉटनी में आपका जो बॉटनी है उसमें 8 सीटें दी गई हैं, केमिस्ट्री में 20 सीट्स हैं, कॉमर्स में आपका 16 सीट्स हैं, कंप्यूटर साइंस में 2 सीटें हैं, ड्राइंग एंड पेंटिंग में 3 सीट्स हैं, आपके इकोनॉमिक्स में 18 सीट्स हैं, एजुकेशन में आपका ओनली 2 सीट्स हैं, इंग्लिश में आपके 15 सीट्स हैं, आपकी ज्योग्राफी में 6 सीट्स हैं, जियोलॉजी में 2 सीट्स हैं, हिंदी में 12 सीट्स हैं, हिस्ट्री में 16 सीट्स हैं, जर्नलिज्म में मास कॉम में आपका 2 सीट्स हैं, लाइब्रेरी साइंस में आपके 2 सीट्स हैं, मैथमेटिक्स में आपके 14 सीट्स हैं, म्यूजिक में आपके 2 सीट्स हैं, फार्मास्यूटिकल साइंस में आपके 8 सीट्स हैं, आपके फिजिक्स में 16 सीट्स हैं, पॉलिटिकल साइंस में आपके 5 सीट्स हैं, साइकोलॉजी में आपके 2 सीट है, संस्कृत में आपकी 7 सीटें हैं, सोशियोलॉजी में आपकी 11 सीटें हैं, टूरिज्म में आपके 2 सीट्स हैं और आपके जूलॉजी में आपके 12 सीट्स हैं। तो टोटल सीट्स आपके अवेलेबल हैं कितनी, 203 सीट्स पे यहाँ पर आपका एडमिशन दिया जाएगा और अलग अलग डिपार्टमेंट में इसकी सीटें क्या कितनी अवेलेबल हैं ये आप यहाँ पर साफ साफ स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आगे तैयारी करने के लिए हम आपको सामने वीडियो लाएंगे, वीडियो के माध्यम से आपके सामने इनके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको सॉल्व करेंगे। बने रहिए तब तक हमारे साथ। थैंक यू सो मच।